वेलकम टू द केंद्र एकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी 2025 में जो आई है उसके लिए आज हम लोग जो है सामान्य विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो केवल वीवीआईपी क्वेश्चन है उन्हीं को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, यानी आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इसको ध्यानपूर्वक पूरा ज़रूर देखिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है कि पहला है कि आँखों की रेटिना कार्य करती है। तो आँखों की रेटिना जो है एक कैमरे में फिल्म की तरह कार्य करती है। जैसे आप किसी भी कैमरे में जब आप फ़ोटो शूट करते हैं तो उसमें जो कैमरा होता है उसी प्रकार सेम हमारे आँखें भी क्या करती हैं, उसका काम करती हैं। आगे, दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग किया जाता है। तो इसका हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं, तो जो समुद्र होता है, समुद्र में जो नौ संचालन होते हैं उसी में इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है, नौ संचालन। आगे, सामान्य विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन होता है, तो नाइट्रोजन होता है। और इसके साथ हम लोग जो आखिरी गैस भरते हैं उसका नाम क्या होता है, आर्गन। और इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, AR से दिखाते हैं। तो नाइट्रोजन के साथ हम लोग कौन सी गैस भरते हैं, तो आर्गन भरते हैं। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि पारा से निकाला जाता है। तो पारा से हम लोग क्या निकालते हैं, तो सिनेबार निकालते हैं। और सिनेबार का जो सूत्र होता है उसका नाम क्या होता है, PBS होता है। क्या होता है, PBS। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था, न्यूट्रॉन की खोज। और इसके साथ इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन, जिसमें से न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो WK रंजन नामक वैज्ञानिक ने जो है एक्सरे का आविष्कार किया था। आगे हमारा प्रश्न है कि गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है इसका नाम क्या होता है, श्रावण करना जो है इसका मुख्य कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि सिरका किसका किसका मिश्रण होता है। तो पानी में 5% एसिटिक अम्ल जो है इसमें इसका मिश्रण होता है। और सिरके के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है CH3COOH होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। प्रोटीन किससे बनती है, तो ये जो होता है एमिनो अम्ल से बनती है। जो प्रोटीन होता है शरीर को मजबूती यही प्रदान करता है, जो हमारा प्रोटीन होता है। कमरा तापमान में द्रव रूप में होता है, तो किस रूप में होता है, तो ये जो ब्रोमाइन होता है, ब्रोमाइन चूँकि ये अधातु है। ब्रोमाइन क्या है, अधातु है, जो कमरे के तापमान पे क्या होती है, द्रव होती है। लेकिन अगर धातु की बात करेंगे तो धातु में जो हमारा पारा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, Hg बोलते हैं, ये जो होता है द्रव अवस्था में होता है। तिलचट्टे का खून होता है, तो इसका जो खून होता है रंगहीन होता है, जो हमारा तिलचट्टा होता है। ठीक, आगे। गति की मूल इकाई क्या होती है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये जो होता है SI में होता है। किसमें होता है, SI में। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है, तो ये किससे संबंधित होती है, तो प्लाविका से संबंधित होती है, प्लाविका। वैसे जो है पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। एक ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, चौथी प्लाज्मा अवस्था होती है और पाँचवें जो होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, जो पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। ठीक है, चलिए आगे। आगे हमारा प्रश्न है कि शर्करा को खमीर से अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको हम लोग खमीरीकरण कहते हैं। शर्करा से जब भी आप खमीर बनाते हैं तो उसमें अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो खमीरीकरण के नाम से इसको जानते हैं। जब द्रव का तापमान बढ़ता है तब द्रव की सतही तन्यता क्या होती है। कभी भी आप किसी भी लिक्विड को क्या कर रहे हैं, आप गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ा रहे हैं, तो उसकी जो सतही तन्यता होती है वो क्या होती है, पहले की अपेक्षा कम होती है।
जब आप तापमान बढ़ाएंगे तो एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने में उत्पन्न विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग घर्षण के नाम से जानते हैं। जो हमारी गति का विरोध करता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग आगे की तरफ चल रहे हैं तो जो घर्षण होता है वो किधर काम करता है? पीछे की तरफ काम करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण। जो हमारी गति का विरोध करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण के नाम से इसको जानते हैं। आगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो जो अम्लरोधी पदार्थ होता है इसके रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो अम्लरोधी पदार्थ का यूज करते हैं। वरांद रोग का आविष्कार किसने किया था? तो इसकी खोज जो है रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें व्यक्ति को जो है कुछ रंग जैसे लाल, हरा, नीला जो है व्यक्ति जान नहीं पाता है। इसी रोग को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णांता रोग बोलते हैं। पुरुषों में अधिक होता है, स्त्रियों में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, आगे, रक्त का थक्का जमने की विफलता होती है जिसको हम लोग हीमोफीलिया में कहते हैं। हीमोफीलिया नामक रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है और इसको शाही रोग के नाम से इसको जानते हैं। और इससे विटामिन की जो कमी होती है इसको हम लोग बोलते हैं विटामिन के बोलते हैं। विटामिन के रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शुरू में लगभग जो है 300 होती हैं हड्डियाँ, लेकिन जैसे ही उस जो शिशु जो होता है बढ़ता है तो हड्डियाँ कम होती चली जाती हैं, जुड़ती चली जाती हैं और अंत में जो है कितनी हड्डियाँ हो जाती हैं? तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो जो आवृत्ति होती है ये क्या करती है? ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है कि कितनी तेज होगी, कितनी स्लो होगी। ल्यूकीमिया किसका कैंसर होता है? तो ये ब्लड का कैंसर होता है ल्यूकीमिया। ठीक है ना, जब ब्लड में होता है उसी की कमी से जो है ल्यूकीमिया रोग होता है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय कहलाता है, तो इसको हम लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। कोरोना को किरीट भी कहते हैं, किरीट, तो किरीट के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन कौन सा होता है? तो ये जो संगठन होता है उसका नाम क्या होता है? TNT। क्या होता है? TNT जो होता है डायनामाइट का प्रमुख स्रोत होता है। शिशु का लिंग निर्धारित होता है तो पिता के गुणसूत्र पर होता है, क्योंकि पिता का जो गुणसूत्र होता है क्या होता है? XY होता है और माता का क्या होता है? XX होता है। एम्पियर इकाई होती है, तो एम्पियर जो एक मूल राशि है और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है तो विद्युत धारा का मात्रक होता है जो एम्पियर होता है। इसको हम लोग A से दिखाते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो इसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं या प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। धुआं निर्मित होता है, तो गैस में ठोस के फैलने के कारण जो होता है धुआं क्या होता है? निर्मित होता है। गैस में ठोस के फैलने के कारण क्या होता है? धुआं निर्मित होता है। वायु में ध्वनि तरंगें होती हैं, तो वायु में ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो अनुदैर्ध्य होती हैं। और जो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंग का मतलब होता है कि वस्तु के जो कण तो उसी दिशा में मोशन करते हैं, और अनुप्रस्थ का मतलब होता है लंबवत। जो प्रकाश की जो तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ होती हैं। अधातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो ये अम्लीय होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, आगे, पैथोलॉजी रोग किसका अध्ययन होता है? यानी पैथोलॉजी में किसका हम लोग अध्ययन करते हैं? तो रोगों का अध्ययन करते हैं, ब्लड चेक करते हैं। इसी में बहुत सारी रोगों का जो चेक होता है पैथोलॉजी के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, CNG किसका अल्प नाम होता है? तो एक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। CN का C का मान कंप्रेस्ड, N का मतलब नेचुरल, G का मतलब क्या होता है? गैस होता है, जो CNG का पूरा नाम होता है। रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग करते हैं? तो जो कोड होता है, कोड में इसका हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं, जो हमारा रेडियन होता है। ठीक है, आगे, हीरा मूलतः किसका एक प्रकार होता है? तो जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है हीरा का एक मूलतः प्रकार है। ठीक है, अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका स्राव होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है HCl होता है। क्या होता है? HCl। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि सिरके में क्या होता है? तो सिरके में क्या कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल की सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है CH3COO
H होता है। इसके IUPAC नाम की बात करेंगे तो इसका नाम एथेनोइक अम्ल होता है। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसका रंग निर्धारित करती है? तो जो तरंगदैर्घ्य होती है प्रकाश की क्या करती है? रंग को निर्धारित करती है। और कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। ठीक है। आगे बफर विलयन से क्या समझते हैं? तो किसी भी परिस्थिति में pH मान नहीं बदलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बफर विलयन बोलते हैं। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक गोलियों में क्या रहता है? तो स्टेरॉयड हार्मोन्स होता है जो बाजार में बिकती हैं गोलियाँ। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है? तो जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो क्या होता है? तो मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त करते हैं गामा ग्लोबुलिन। ठीक है। आगे दो न्यूरॉनों के बीच जगह कहलाती है तो इसको हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। एक न्यूरॉन यहाँ पर, एक न्यूरॉन यहाँ पर है, तो इनके बीच जो खाली स्थान होता है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स के नाम से इसको जानते हैं। दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो उसका नाम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ठीक है। प्लास्मिड हैं तो जीवाणु में उपस्थित DNA जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्मिड बोलते हैं। जड़ ग्रंथिकाएँ उपस्थित होती हैं तो फलीदार पादप में क्या होती हैं? जड़ ग्रंथिकाएँ क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। ठीक है। आगे कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर के रूप में जाना जाता है तो किसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बोरेक्स के नाम से जानते हैं। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? तो Na2B4 और क्या होता है? O7 होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरेक्स बोलते हैं। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि रासायनिक समीकरण पर परिमाणात्मक सूचना दर्शाता है तो अभिकारकों एवं उत्पादों के अणुओं की सापेक्ष संख्या जो होता है रासायनिक समीकरण को दिखाता है। ठीक है। आगे स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैस का आयतन इसके दबाव का व्युत्क्रमानुपाती होता है। रसायन विज्ञान का यह नियम किससे परिचित होता है? तो बायल के नियम से होता है। बायल में क्या स्थिर होता है? तो तापमान स्थिर होता है। और एक चार्ल्स का नियम होता है तो चार्ल्स के नियम में क्या उपस्थित क्या तापमान स्थिर रहता है? तो दाब इसमें होता है। ठीक है ना। बायल में स्थिर तापमान होता है। ठीक है। आगे दूध उदाहरण है तो दूध किसका उदाहरण होता है? तो ये कोलाइडी विलयन का उदाहरण होता है। किसी तत्व के आइसोटोप उस तत्व के परमाणु होते हैं जिनमें क्या होता है? तो समान परमाणु संख्या होती है लेकिन विपरीत क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है। जिसमें परमाणु संख्या समान रहेगी और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, इसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। आगे ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण की आम विधि क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग कार्बन के साथ न्यूनीकरण के नाम से इसको जानते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश नज़र आता है तो इसको कैसा नज़र आता है? तो काला नज़र आता है अंतरिक्ष यात्री को। तपेदिक का कारण जनित कारक कौन होता है? तो इसको हम लोग माइकोबैक्टीरियम बोलता है। एनोफिलिस में मानवीय मलेरिया ग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया था? तो उसको बनाने वाला जो है रोनाल्ड रास था। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे बड़ा उपयोगी माध्यम होता है? तो जो एनीमिया होता है, एनीमिया को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्तहीनता के नाम से इसको जानते हैं। विटामिन B12 की बात करेंगे तो ये जो होता है बी का बहुत सारे प्रकार होता है जिसमें से एक हमारा B12 होता है। B12 की बात करेंगे तो इसमें कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। और इसके रासायनिक नाम की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन बोलते हैं। एक हमारा बी होता है, बी की बात करेंगे तो इसका जो रासायनिक नाम होता है क्या होता है? थायमिन होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है बेरी रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।